इस पर आपसे ही पूछ कर लिखूँगा। इससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे मान लीजिए भारत के संविधान में कितने भाग हैं बताइए? 22 भाग है, तो मैंने 22 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रहा था तो आगे तक लिख दिया। अब इसके पहले भाग में बताइए कहाँ से कहाँ तक क्या है? टेरिटरी। एक से 4 है। एक छप गया है, 1 से 4 है, क्योंकि अगला 5 से 11 है ना। तो यानी संघ, संघ से हमारा क्या मतलब है? यूनियन, यानी कि देश। इंडिया दैट इज़ भारत। संविधान में क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज़ भारत। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, इंडिया का प्रयोग भी है और भारत का प्रयोग भी है। कितना आर्टिकल है इसमें? 1 से 4, ठीक है। एक आंकड़ा हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो भी शुरू होगा वो 4 से शुरू होगा। क्या है वो? 5 से स्टार्ट होगा। 5 से 11। इसका शीर्षक क्या है? यह है नागरिकता। हाँ, नागरिकता। ये 5 से 11, ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत है संघ में? संघ मतलब हमारा देश, क्योंकि हमारा देश एक संघ है। किसका संघ है? राज्यों का एक संघ है, फेडरेशन है, ठीक है, यूनियन है, यानी यूनाइटेड हैं वो सारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मौलिक अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 ना, 35। अभी हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। संविधान में भी हमने मात्र 2-3 एलिमेंट बताया है कि संघ पहले भाग में है, यानी 22 अध्याय हैं इसके कभी भी 22 ही अध्याय रहेंगे। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि चैप्टर्स नहीं जोड़े जाएंगे, अध्याय उतने, उसी में A B C क ख अंग करता रहेगा। और आर्टिकल कितने हैं टोटल? 395। तो उसमें बढ़ता घटता रहेगा, लेकिन ओवरऑल कितना रहेगा? 395। तो दो बातें क्लियर होगी, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद में हम लोग 35 अनुच्छेद तक अभी आ गए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा क्या चल रहा है? अब आइए चौथे भाग में, क्या है ये? इसको शॉर्ट में लेते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हम लोग कई बार बातचीत में भी, बोलने में भी DPSP बोलेंगे, तो हिंदी माध्यम वालों को कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी वालों के लिए तो यही ज़्यादा अच्छा है। DPSP जगह इसका बताइए। 36 to 51। बहुत जल्दी हम लोग 51 पहुँच गए, 395 तक तो जाना ही है। अब यहाँ तक को रिवाइज करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में आ गया? आ गया? आगे बढ़ते हैं। 50 सेकेंड। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक क में मौलिक कर्तव्य है, जैसे कि स्वर्ण सिंह संस्तुति हुई थी आयोग की, तो उसमें हुआ कि अधिकार की बात तो सब कर रहे हैं, कर्तव्य भी नागरिकों का कुछ होना चाहिए। तो उसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई और 10 कर्तव्य बताए गए, जैसे कि मान लीजिए पानी की बर्बादी नहीं करना, पर्यावरण लगाना, जीवों के प्रति हिंसा न करना और राष्ट्र के किसी भी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, ये सब मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं। किसी के लिए ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। उसको हम लोग, हाँ, तो वो यहीं पर इसके बाद आएगा, ठीक है। चलिए 5वें में क्या है? संघ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। संघ सरकार मतलब यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। संघ सरकार, सरकार तो है ही, संघ से भी चल जाएगा, ठीक है ना। इसका कहाँ से कहाँ तक रेंज है? 52 to 151। अभी तो आधा संविधान खत्म हो गया, नहीं हो गया? इतना किसी को 4 ही 5 पता है तो उसका आधा संविधान, 300 का आधा होता है ना, इतना अब पहुँच गए। अब इसमें हम लोग फिर जब माइन्यूटली जाएंगे तो इसके आर्टिकल्स पर भी जाएंगे कैसे क्या है, लेकिन इतना अभी आपको बेसिक। 6ठे में क्या है? राज्य। संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, और इसको राज्य सरकार, ठीक है। इसका प्यूस क्या है? आर्टिकल 1237। अगले बार जो है आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा, आप बताइएगा।
आवाज़ निकलनी चाहिए, क्योंकि एक बार आप वोकल होइएगा तभी जाके आपका ज्ञान बाहर आएगा। 7वें में क्या है प्रियंका, बताइए। राज्य से संबंधित ये 8वां है, राज्य से संबंधित पहली अनुसूची। इसमें आर्टिकल कितना है? मात्र एक। आर्टिकल कितना है इसमें? 238। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये संशोधन के समय काम आएगा। ठीक है, जो बाद में ये हट गया। ये 8वां बताइए, संघ राज्य क्षेत्र 8वां, यानी यूटी है। यूटी जो है, देखिए ये है संघ और ये है राज्य और ये है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन है? जैसे लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, पहले तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो सारा। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। ये कितने आर्टिकल में समाप्त हो जाता है? 242 39 होगा ना, 49, क्योंकि यहाँ 38 है, तो 242 तक। ये पंचायत हो जाएगा। अगर इसको अब क ना छोड़ देते हैं, 243 रखते हैं इसको। ठीक है, 243। ठीक है, अब इसमें कखा वखा ये बहुत इसका जाएगा, बोले नहीं बढ़ता है, वो हम बताएंगे अलग से। मतलब इसको याद रखिए कि 243 है। अब उसका तो इंटरनल हम लोग अलग से पढ़ना ही है। 200 ये 10वें भाग में क्या है? 9 का क, 9 का क, ये हो गया, सेम हो जाएगा नगर पालिका 243। अब इसमें ये अण के आगे शुरू होता है। ठीक है ना, अभी नया ये जुड़ा है इसी का, ये क्या हो गया? सहकारी समितियां। ठीक है, ठीक है। अब 10वें में आइए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं कितने? 244, शेड्यूल्ड एरिया वर्ड। ठीक है ना। 11 में आइए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद रखिए। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, 245 to 263। 12 में वित्त संपत्ति, क्या? संविदा। संविदाएं मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वाद यानी कि डिस्प्यूट्स। ठीक है, वित्त मतलब फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसका कहाँ से? 301। ठीक है, अब बताइए 13वें में क्या है? मतलब राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, यानी कि आवागमन और व्यापार करने। ये भी इसका क्वेश्चन आता है पीटी में। ठीक है, इसका आर्टिकल कितना है? 301 से 307। ठीक है, और 14 में क्या है? क्या? नहीं, यही यूपीएससी में
ये तो इसका आएगा, ट्रिब्यूनल्स इसमें आएगा, ठीक है ना। ये संघ एवं राज्यों की सेवाएं, ठीक है। इसी से पूछेगा यूपीएससी कहाँ है, तो इसी में है। बीपीएससी कहाँ है, तो इसी में है। यूपीपीसीएस कहाँ है, तो इसी में है, ठीक है। हाँ, इसको हटा दी। ट्रिब्यूनल में क्या है कि जैसे एपिलेट ट्रिब्यूनल होता है, कोई यदि विवाद आया किसी का, मान ली नौकरी हो गया, अब बाद में कोई क्लेम कर दिया या कुछ, तो इसके लिए वो लोग ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स में से तो देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों में ट्रिब्यूनल्स है, कोई इशू नहीं है, उसको कर लिया जाएगा। इसका आर्टिकल बताइए। 308 से 323, ठीक है। अब आइए 15वें पर। क में वही अधिकरण होगा, ठीक है ना। ठीक है, क और ख, ठीक है। इसको इतना नहीं जाना है। 15 में निर्वाचन होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 to 4 से 3 to 9, ठीक है। 16 में क्या है? नहीं नहीं, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। प्रावधान ये हो गया आपको 330 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक खत्म होगा? हाँ, 342। यहाँ आ गया राजभाषा। 351, ठीक है। 18 को ऊपर ले देते हैं। आपात उपबंध 352 to 3, ठीक है। प्रकीर्ण 19 में, ये ऐसे ही है 312 to 7, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, संशोधन जो है ध्यान से देखना है। 3 केवल एक ही है इसमें ना। अब हम लोग आ गए 20वें पर। हाँ, 20वां ये हो गया। हाँ ना, ठीक है। प्रकीर्ण इधर गया। 21 पर आइए। अस्थाई जो कुछ है, संक्रमणशील विशेष उपबंध, चलिए 369 to 392। अब आइए लास्ट, प्राधिकृत पाठ और निरसन, डिलीट, कैसे डिलीट करते हैं उन चीज़ों के बारे में। संविधान हिंदी में कैसा लिखा गया है, अंग्रेजी में क्या है, वहाँ पर ओरिजिनल उसका प्राधिकृत पाठ है। यानी कि पूरा संविधान इंग्लिश में लिखा है, लेकिन जो उसका हिंदी भाग यहाँ लिखा हुआ है। निरसन मतलब डिलीट करना, कोई चीज़ मान लीजिए कि आर्टिकल 18 को हटा दिया गया, किसी आर्टिकल को, जैसे कि यहाँ 238 आर्टिकल था ना कहीं पर, उसको बाद में हटा दिया गया निरस के, तो डिलीट करना। कैसे हम लोग डिलीट करते हैं? कोई फाइल एक्स्ट्रा है तो उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? ये लास्ट था 92, 393 to 95, यानी हमारा संविधान का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आइए, इसमें जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपसे हम उम्मीद करेंगे कि बिना इधर देखे आप लोग जवाब दीजिएगा थोड़ा देर बाद, ठीक है ना।
क्योंकि जब सामने दिख रहा हो उसमें से देख के बोलना नहीं बोलना, यह भी एक संयम है, हैं? पहले हम अपने तरफ से आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं जहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बार जब वो हो जाएगा तो आपको ऐसे ही, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार में पूरा संविधान आपके सामने ब्लैक एंड वाइट है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि संविधान संशोधन का जो वित्तीय प्रावधान है वह निम्न में से ये आर्टिकल है, उसमें हमने आर्टिकल दिया 105, 169 और 350, ठीक है, 356 या 356 मान लीजिए नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि वो ऑप्शन इसमें आएगा 352 से 60 के बीच में आएगा। तो आपको मोटा मोटी ये हो जाएगा ना कि यदि लगातार नहीं दिया है कि 52, 53, 54, 55, 56, तो आप सही कर सकते हैं। या यदि कहीं मान लीजिए कहा जाए कि ये CAG का जिक्र किस आर्टिकल में है, CAG, तो इसमें CAG को आप ढूंढ सकते हैं कहाँ पर होगा CAG? इसी में होगा ना। मान लीजिए अब ऑप्शन आपके पास आया होगा 52 to 151 में, तो यदि आपको वेगली भी यदि आ रहा है तो आप ऑप्शन से उसको पकड़ लेंगे कि CAG इसमें होगा, मंत्रिपरिषद की बात होगी तो इसमें होगी, प्रधानमंत्री की बात होगी तो इसमें होगी। यदि मान लीजिए राज्य को यह करना चाहिए, राज्य को यह नहीं करना चाहिए, यदि इस तरह की कोई बात सवाल आती है परीक्षा में, तो आप DPSP देखेंगे कि 36 से 51 के बीच में ही होगा। तो इतने तो समझ आपको मात्र एक छोटे से चार्ट से हो जा रहा है, नहीं हो जाएगा। यदि हम मौलिक अधिकार की बात करते थे कि समानता की बात करें या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें या अपने राइट्स की बात करें या फिर आरक्षण की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो इस पर होगा 12 से 35 में, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए पंचायतों की बात हो तो 243 आपके पास है, नगर पालिका की बात हो तो 244 है, और केंद्र और राज्यों के बीच में मान लीजिए यदि हम पूछे कि राज्य सूची के विषय, केंद्र सूची के विषय या उनके जो करों का बंटवारा जो होता है, अधिकारों का बंटवारा कहाँ है, तो यहाँ पर होगा। कहाँ से कहाँ तक? से 263 तक। यदि राज्यपाल के बारे में पूछे कि राज्यपाल कहाँ आएगा तो कहाँ होगा? पीयूष आप बताइए। राज्यपाल यहाँ आएगा। यही तो ट्रिक था, आपका दिमाग यहाँ घूम रहा है, सवाल यहाँ से था। आपको समझ आ रहा है क्यों राज्यपाल इसमें आएगा? राज्यपाल राज्य सरकार का सबसे प्रमुख होता है, तो यही आएगा। राष्ट्रपति की शक्ति क्षमादान की यदि पूछी जाए तो कहाँ आएगी? इसमें आएगी। तो आप एक छोटे से इस चीज़ को यदि मगअप कर लेते हैं तो आपको पूरे संविधान के बहुत सारे सवाल आप केवल आंसर करने का मैकेनिज्म जान के सही कर लेंगे। बाद में हम उसको और एक्यूरेसी की तरफ लाएंगे, लेकिन पहले आप एक वेग आइडिया, मान लीजिए हम बात करें कि प्रकीर्ण कहाँ है, तो आपको पता हो जाए कि मिसलेनियस प्रकीर्ण जो है हमने कहा था ना, तो वो आपको एकदम याद आना चाहिए, ठीक है। और सवाल के जैसे कि मान लीजिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? अब याद करना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत? इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है। अब आप इसमें सबसे आसान वाले को याद कीजिए। पहले एक भाग आपको याद करना है। हर आदमी जैसे 22 भाग है और हम लोग कितने हैं? 6 लोग हैं। तो यदि हर आदमी कम से कम 4 का जिम्मेदारी ले ले तो याद हो जाएगा। सबका 4-4 बांट देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे आसान कौन सा है? तो हम इसको डिमार्केशन करते हैं। कहाँ कहाँ डिमार्केशन है देखिए, ये संशोधन है ना, संविधान संशोधन में मात्र केवल एक आर्टिकल है ना, 20वां भाग है और एक आर्टिकल है। तो 20 के उधर वाले को छोड़ दीजिए, 20 को एक डिमार्केशन बनाइए, हमेशा याद रहेगा। याद रखने के लिए, क्योंकि याद यहाँ तो भी तुम लोग में हो जाएगा, लेकिन परीक्षा हॉल में भी याद रहे, इसलिए याद कीजिए कि संविधान का जो 20वां भाग है वह संशोधन है। तो आपका एक डिमार्केशन हो गया। पहला भाग क्या है? बिना बोर्ड की तरफ देखे बताइए। सब संघ और उसके राज्य, यानी पहला आपको याद हो गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब पहला का आखिरी आर्टिकल क्या है? मतलब
4 है, यानी और उसका 20वां का आर्टिकल क्या है? 368, यानी कि 368 के बाद यानी 395 है पूरा संविधान, यानी 368 के बाद उधर है मिसलेनियस हो या जो भी हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर, तो हम 368 से पकड़ रहे हैं इधर, और इधर में आप 4 तक आए हुए हैं, ठीक है। अब इस 1 और 20 के बीच में जो है उसको पकड़िए 11, तो क्या हो जाएगा? ये 2 भाग बढ़ जाएगा, तो केंद्र राज्य संबंध है ये 245 से 263, यानी कि 11वां नंबर। 11वें नंबर में क्या है? संघ और राज्यों के बीच का संबंध शुरू कहाँ से होता है? 11 नंबर, यानी 12वां कहाँ से शुरू होगा? 264 से शुरू होगा, और 10वां कहाँ पे अंत होगा? 244, ठीक है। तो ये एक डिमार्केशन हो गया। अब 3 लोग जो है ना इसको कमांड कीजिए और 3 लोग इसके आगे कमांड कीजिए, आपस में बांट लीजिए, फिर हम थोड़ी देर में पूछेंगे। जैसे अब हम एट रैंडम सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आप लोग बिना कॉपी और बिना बोर्ड देखे देने का प्रयास कीजिए, फिर देखिएगा तो खाके में बैठ जाएगा, ठीक है। तो सवाल पहला है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से शुरू होते हैं? किस आर्टिकल से? 36 से क्या हो, ठीक है। नगर पालिकाओं का जिक्र किसमें है? ठीक है, उसमें यदि कखा का बताएं तो कहाँ से? आप बताइए। 9 तक, टॉवरगिर 9 तक, टॉवरगिर नगर पालिका 9 तक है, उसके आगे आ जाएगा नगर पालिका, ठीक है। आप बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। केंद्र का जिक्र पहली बार कहाँ आया है? संघ का। आप बताइए। संघ का जिक्र पहली बार भाग 1 में आता है, ठीक है। संघ और उसके राज्य। यदि मान लीजिए हम आपसे सवाल करें कि यदि भारत किसी दूसरे राज्य के कुछ गांवों को ले लेता है और अपने कुछ भूभाग को उसको दे देता है, तो इसमें संविधान के किस भाग का रोल आएगा? ऐसा भी हाल फिलहाल में हुआ है क्या? तो भारत अपना कुछ गांव दे दिया दूसरे को, दूसरा का कुछ ले लिया? ये आपका करेंट का सब्जेक्ट है। बांग्लादेश के साथ भारत ने गांवों का एक्सचेंज किया है, 1 साल 1.5 साल हो गए, ठीक है। तो कई बार राज्य करते, मान लीजिए हम कश्मीर का कुछ भाग किसी को दे रहे हैं, ऐसा तो कश्मीर किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन यदि दूसरे का लेंगे तब भी उसको हम यही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग बताइए संविधान का संशोधन किस उपबंध से होता है? आप बताइए। देखिए मत, एक ही आर्टिकल है और पूरा भाग है, भाग को 368, अब भाग 20। अब नहीं दिक्कत होगा। यदि मान लीजिए आपका IAS में सिलेक्शन हो जाता है तो किस उपबंध के तहत आपका? ठीक है, आप बताइए प्रियंका। यदि मान लीजिए आप विधायक का चुनाव लड़ती हैं तो आपके संबंधी जो उपबंध होंगे निर्वाचन संबंधी, वो कहाँ आएंगे? किस अनुच्छेद में या किस भाग में? 324 से 29 निर्वाचन 324 से 29। फिर से वही सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दीजिएगा। बोलना आपका जरूरी है क्योंकि आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है ना कि आप बोलने से हिचकती हैं। आप बोलना शुरू कीजिए, आपका हो जाएगा। निर्वाचन, मान लीजिए आपको विधायक बनना है, आप आए हैं तो यहाँ से अधिकारी बनने के लिए, लेकिन कई अधिकारी रिटायर करके विधायक बन जाते हैं, तो आपके लिए प्रावधान कहाँ आएंगे? 323 में नहीं आएंगे, 324 से 29 में। और वह भाग कौन सा होगा? 15। तो राजभाषा का जिक्र किस में है? आप बताइए। नहीं, गड़बड़ हो गई।
सही है 343 से 351। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे संविधान का हिंदी पाठ चाहिए, तो आप कहाँ से ला के दीजिएगा उसको हिंदी पाठ? ये जो भाग है आपका, भाग 22 में है इसका प्राधिकृत पाठ, ठीक है, भाग 22 वहाँ पर। अच्छा, भारत में पहले अस्पृश्यता थी, अस्पृश्यता समझते हैं, छुआछूत, तो छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। तो किस भाग में होगा छुआछूत होगा? तो पार्ट 10 में। हाँ, मौलिक अधिकार आर्टिकल 17, तो 17 तो इसी में पड़ेगा ना उसका। पहले लोग बड़ी बड़ी उपाधियाँ लगाते थे, बड़ी बड़ी उपाधियाँ, राजा, कैमूर, कुंवर, किंग, नहीं लंबा चौड़ा, मतलब घर होगा 1 कट्ठे में, नाम होगा 4 कट्ठे में, ऐसा होता था ना। उपाधियों का अंत कर दिया गया, राय बहादुर, राय रयान, ये सब उपाधियाँ होती थी पहले, अब नहीं होती है। उपाधियों का अंत किया गया, वो किस में हो सकता है? संपत्ति के अधिकार को भी बदल दिया गया। जो पहले एक संवैधानिक अधिकार था, उसको क्या किया गया? एक विधिक अधिकार यानी स्टैट्यूटरी राइट्स बनाया गया, कानूनी अधिकार। तो वह कहाँ होगा? अधिकार की बात है तो वह भी यहीं पर होगा। अच्छा, कोई बिना अनुच्छेद बताए सारे भागों का नाम बता सकता है आप लोग में से? जैसे 3 आदमी मिल के आप लोग 1 से लेकर 10 भाग बताइए, कोई अनुच्छेद नहीं बताना है, केवल भाग बताना है। 3 भाग आप बताइए, पहला 3 भाग, उसके आगे आप बताइए। आप राज्य सरकार के आगे बताइए, यानी छठा भाग के आगे बताइए आप। ये तो राज्य से संबंधित है 7वां भाग, ये तो ऐसे ही है, ये हट भी गया। 8वां, 9वां, 10वां बताइए आप। ये संघ राज्य क्षेत्र है, और ये है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, और ये पंचायत है। यही 3 का आपको बताना है। आपका टीम मजबूत है, आप क्यों पिछड़ रहे हैं बताइए। 7वां छोड़ दीजिए, 8वां, 9वां, 10वां बताइए, केवल भाग, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना। अब कहा जाए कि धारा 370 समाप्त कर दिया गया। धारा 370 कहाँ था? धारा 370 था ना, तो 370 किस में था? तो वो कहाँ पर चला गया? ये उपबंध में था आपको 370। तो आप 10 तक का आप लोग रिवीजन कीजिए, आप लोग इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। 1 से 10 तक केवल भाग का नाम, संविधान का अनुच्छेद नहीं, केवल भाग का नाम। अब उल्टा बोलेंगे, आप पहला 3 बोलिए, ठीक है, चारों सही है। 5वां से आप बोलिए। कोई बात नहीं, 5वां से राज्य सरकार बोलना था पहले, संघ नहीं। संघ सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, पंचायत, पंचायत के बाद नगर पालिका, और तब अनुसूचित जाति, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। उषा आप बताइए, 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 भाग का नाम बताइए। और प्रियंका को पता है कि आगे बताना है, इसलिए पूरा पढ़ दे जल्दी। बहुत महत्वपूर्ण है 11, इसको सब लोग याद रखिए बार बार, इसी से मैक्सिमम सवाल आते हैं। संघ और राज्यों, और मेंस का भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन सेगमेंट है, तो मेंस का भी आंसर यहाँ से आपको आएगा, इसलिए इसको ठीक से पढ़िए, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 11, 12वां क्या है? यानी जितना भी फाइनेंशियल डील्स, प्रॉपर्टीज और ये सब है, सब इसमें आता है 12वें में। और 13 में भी उसी का कॉमर्स आता है, इसमें वित्त और फाइनेंस आता है, तो इसमें ट्रेडिंग एंड कॉमर्स आता है, ठीक है, ठीक है। आइए बैठिए। तो 11, 12, 13 हो गया। आइए, 11, 12, 13 कंप्लीट हो गया।
अब 14-15 आप बताइए प्रियंका। ठीक है, संबंध नहीं है, सेवाएं हैं, वो संबंध नहीं है। सेवाएं, संबंध तो ये बता चुकी, सेवा। हाँ हाँ, ट्रिब्यूनल उसी का है, पार्ट है। निर्वाचन यानी कि 15वां। तो 16, 17, 18, 19, 20, 5 उनके लिए मत छोड़िए, एक और बता दीजिए, 16वां बताइए। 16 संदर्भ में, कुछ वर्गों के संदर्भ में विशेष प्रावधान। ठीक है, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 18 ठीक है। प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस, जो इधर उधर की चीज़ें हैं ना, छिटपुट। प्रकीर्ण मतलब छिटपुट। 368 है। तो रफली आप सबने बताया है, लेकिन जिससे जो पूछा गया है उसको एक बार बोर्ड पे देख के आप अपने वाले सेगमेंट को कमांड कर लीजिए, और फिर हम पहले भाग से 20वें भाग तक एक रफ्तार में जाएंगे। कोई दिक्कत? 1 से 4 आपको बताना है, 4 के बाद आपको बताना है 3, और 7, 8 के बाद आपको बताना है, 10 के बाद 3 आपको बताना है, उसके बाद 3 आपको, फिर 4 आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ना, अनुच्छेद नहीं बताना, अभी केवल भाग का नाम लीजिए। भारतीय संविधान के भाग बताइए। एक भाग, एक बोलिए उसमें। ठीक है, ठीक है, आप बताइए। भाग 5। आर्टिकल मत बताइए अभी। आप फोकस कमज़ोर हो जा रहा है, क्यों? ये यूनियन टेरिटरी आप बार बार मिस कर जा रहे हैं। 5th है संघ सरकार, यानी यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और यह है संघ राज्य, मतलब यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है ना? तो जैसे कि अंडमान निकोबार की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है भारत सरकार की, और यहाँ पर बिहार सरकार की बात हो रही है। इससे समझ जाइए, ये भारत सरकार, यह बिहार सरकार, और यह अंडमान निकोबार या दादरा नगर हवेली, जो समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। पंचायत 9वां और नगरपालिका 9वां का अगला भाग। ठीक है, और सहकारी समितियाँ 3 इसमें आ गया, पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियाँ। 10वां क्या है? हाँ, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। नहीं, वो आपको नहीं बोलना है, अब 10 हो गया ना, भाई आगवा उनका है। आप बताइए। ठीक है, वाद। ठीक है, ठीक है, आप रुक जाइए, 14 से आप बोलिए। उपबंध, प्रावधान। ठीक है, चलिए 17वां बताइए आप। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें बस 2 ही याद रखना है। एक 370 वाला इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें आता है, और फिर प्राधिकृत पाठ, ये वाला पाठ। ठीक है ना? अस्थाई वाला तो 21-22 आपको याद हो गया। यानी रफली आपको संविधान का किस भाग में क्या है ये पता चल गया ना। अभी किसी को कन्फ्यूजन है? ये भूमि संबंधी प्रावधान था, उसी के संदर्भ में उसको बाद में राज्यों से संबंधित था। राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए थे, बाद में फिर उसको समाहित कर दिया गया, केंद्र राज्य सूची का जो बंटवारा हुआ उसी में। तो ये हम लोग अभी जान गए कि कौन कौन से भाग हैं संविधान का। मतलब कोई अब आपको संविधान के मामले में इलिटरेट नहीं कर सकता है। कोई बात करेगा तो आप पूरा संविधान पहला से लेकर आखिरी तक उसको सारा चैप्टर बता सकते हैं। तो यह तो एक एक्स्ट्रा काम आपने आज कर लिया, पहले भी किया था लेकिन आज स्थायी हो गया। हमारे पढ़ने का प्रोसेस क्या है? अज्ञात को ज्ञात करना है, ज्ञात को निश्चित करना है, और निश्चित को स्थायी करना है। तो आप सबका यह अज्ञात से ज्ञात की श्रेणी में था, लेकिन निश्चित और स्थायी की श्रेणी में लाने से ही आप ई ऑप्शन को सही कर पाइएगा। इसलिए थोड़ा सा उतने ही टाइम मेरी एक्स्ट्रा फोकस रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया से याद होंगी। चलिए अब हम लोग एक अगला स्टेप इसमें पढ़ते हैं। एब्रिविएशन, मान लीजिए किसी चीज़ के लिए मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम कहा गया, या किसी को CAG का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे किसी के लिए छोटा शब्द लिया गया, एब्रिविएशन होता है ना, तो उसी का वो डिटेल दे देगा कि इसका एब्रिविएशन ये है और बाकी जगह उसको किस रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, संक्षिप्त नाम। ठीक है, CID, CBI, इस चीज़ के लिए कहा गया।
ठीक है, CAG। अब आर्टिकल के साथ आसानी से आप लोग इसको कितना दूर तक जा सकते हैं बिना परेशान हुए, जैसे एक एक करके हम चलते हैं। संघ के आर्टिकल में किसी को कोई दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत? 1 से 4 बहुत आसान है, हैं? अब इसमें संघ का नाम भी होगा, कोई आदमी कोई दूसरा राज्य का क्षेत्र इसमें आ जाएगा तो उसमें शामिल किया जाएगा, भारत अपना राज्य किसी और को दे देगा तो उसको शामिल किया जाएगा। तो यह 1 से 4 में हो जाएगा। नागरिकता यानी कि भारत में रहने वाला, बाय बर्थ जो जन्म लेता है, या कोई मतलब अप्लाई करता है, या फिर किसी को किसी विशेष स्थिति में भूटान के नागरिक को या नेपाल के नागरिक को हम नागरिकता देते हैं, या कोई हमारी नागरिकता को छोड़ता है, सारे प्रावधान इसी में आएंगे। ठीक है, तो 11 तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो रुकिएगा, फिर से आगे किया जाएगा। अब 12 से 35 एक बार में याद, मौलिक अधिकार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 अधिकार का इसमें जिक्र है। तो अब कभी भी मौलिक अधिकार संबंधी कोई पीटी का सवाल आएगा तो आपको पता है ना कि 12 से 35 में ही होगा, और वो भी 14-15 के बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में थोड़ा भूमिका रहता है, बाद में एक एक करके बताया जाएगा। यदि कोई पूछता है कि महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया वो किस में है, तो मौलिक अधिकार में है, लेकिन किस में? समानता के अधिकार का उप वर्ग है वो। जैसे कहा गया कि सभी को समान ट्रीट किया जाएगा, कहीं विभेद नहीं किया जाएगा। तो किसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? विभेद करने के क्या क्या आधार होते हैं? डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। तो हाँ, तो 15 में कौन कौन से वो 5 एलिमेंट है जिसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन विशेष वर्ग उसके बनाए गए कि विशेष परिस्थिति में, जैसे महिला के उत्थान के लिए, विशेष जातियों के कल्याण के लिए, और अब तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सरकार उनको समानता पर लाने के लिए प्रावधान करेगी। तो इसलिए आरक्षण इसी से आता है, जिससे समानता की बात होती है, उसी की उपखंड से आरक्षण की बात होती है। ठीक है, बात समझा गई? तो यदि कोई पूछता है कि किसमें संशोधन करके लाया गया, तो आप आराम से बता सकते हैं, जबकि आपने बहुत डिटेल नहीं पढ़ा है, फिर भी आज के पढ़ाई से ही बता सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़िए। DPSP यह क्या होता है? बेसिकली DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह क्या होता है? ऐसा उम्मीद किया जाता है, राज्य से ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि राज्य एक वेलफेयर स्टेट बने, यानी कि जन कल्याणकारी राज्य बने। तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो इस तरह की बात, जैसे कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं होती, इसी में आएगा। पंथ निरपेक्षता की जो बात आएगी इसी में आएगी। मंदिरों को जो डोनेशन देने की बात आएगी, या उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कोई स्कूल, कॉलेज, मदरसा खोलने की बात आएगी, या फिर समान आचार संहिता की बात आएगी, या फिर गौवध के निषेध की बात आएगी। तमाम अच्छी बातें जो पर्यावरण से संबंधित बातें आएंगी, या दूसरे के ऊपर में आप स्लैंग का प्रयोग नहीं करेंगे, अभद्र व्यवहार मर्यादित, ये सारी चीज़ें DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट समय समय पर, यानी कि राज्य, स्टेट मतलब ये भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं। तो यहाँ जब हम स्टेट करते हैं उसका मतलब होता है भारत सरकार, वो समय समय पर नियम बनाएगी ताकि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36, यानी कि 50 हो गया आपका। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे संघ, यानी राज्य। संघ मतलब राज्यों का संघ है, यानी भारत या देश की बात हो। जहाँ हम संघ बोलेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी आवर इंडिया। ठीक है, तो 52 से, यानी कि 100 आर्टिकल है ना, ये बहुत काम आसान कर दिया, एक ही बार में 100 पार कर दिया। तो केवल संघ को यदि आप याद रखेंगे तो आपको इधर का बाइफर्केशन हो, इधर का भी हो जाएगा। यानी 51 से पहले इधर रहेगा और 151 के बाद इधर रहेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक का आर्टिकल आपको याद हो गया। जो बोलेगा अब आर्टिकल के साथ बोलेगा। एक बार आप लोग सब लोग बोलिए तो, 5 तक बोलिए तो। आप बोलिए, प्रियंका आप भी बोलिए, देख के मत बोलिए। जब देखना छोड़िएगा। आदमी जब तक ड्राइवर बगल में बैठा रहता है गाड़ी नहीं चला सकता है, वो सीखता है जब ड्राइवर जिस दिन उतर जाता है उसी दिन उसको लगता है कि अब मैं गाड़ी चलाना सीख गया। आप लोग मत बोलिए, केवल प्रियंका बताएंगे। 1 से लेके 5 तक आर्टिकल के साथ। ठीक है, नहीं भाग, ये भाग है और ये आर्टिकल है। क्यों देखना पड़ रहा है आपको? क्यों याद नहीं हो रहा है?
कोई एक्स्ट्रा दबाव मत लीजिए। जब देखिए क्लास में है, पूरी तरह से क्लास में रहिए तो याद हो जाएगा, फिर समय का उपयोग होगा। अदरवाइज यही काम फिर आप सोच, कई बार लड़के क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि इसको घर जाके आराम से रटेंगे। ये आराम को छोड़ देना, जब क्लास में है तो यूटिलाइज दिस टाइम। यदि इसी में यह काम हो सकता है, घर के लिए क्यों रखेंगे? हमको लोग जब हम पढ़ते थे तो समझते थे कि बहुत पढ़ता लिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल में हम बहुत मन से पढ़ते थे और मेरे मम्मी पापा समझते थे कि तो घर आके पढ़ता ही नहीं है। जितना बात टीचर पढ़ाए, यदि आप बोलिएगा कि क्लास के उस कोना में क्या बोले हैं वो भी बता देंगे और आज भी बता देंगे, इतना मन से पढ़ते थे। और गार्जियन सोचते थे कि तो पढ़ता नहीं है, घर में आता है तो 4 बजे का इंतजार करता है कि अब क्रिकेट खेलने जाना है। तो क्रिकेट खेलने आते तो वहाँ भी छक्का मारते थे। कारण क्या है कि जिस समय आप जो काम कीजिएगा उसको पूर्ण मनोयोग से कीजिए। अभी आप पढ़ने आई हैं तो सब कुछ भूल जाइए, इसको पढ़िए, ठीक है। और जब सब कुछ भूल के पढ़िएगा तो ये 5 वर्ड संविधान का 5 भाग है। यदि आप इसको याद करती हैं तो इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद लिखा गया संविधान को आप मात्र 2 घंटे में याद कर लीजिएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक बार प्रयास कीजिए। भाग 1 में क्या है? आर्टिकल क्या है? भाग 2 में क्या है? आर्टिकल क्या है? 5 से स्टार्ट होगा, 11। 3 में क्या है? आर्टिकल क्या है? 12 से होगा ना, 12 से 35। अगला 36 से होगा, क्या है? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 52 से 51, 100 आर्टिकल है मोटा मोटी। कौन सा है? यानी कि हम लोग कहाँ तक आ गए? 151 तक। कोई दिक्कत? अब आप बताइए, छठे में क्या है? स्टेट का आर्टिकल कहाँ शुरू होता है? और 237 तक जा रहा है। कोई दिक्कत? इसको भूल जाइए। 8वां में यूनियन टेरिटरी है, इसको हम लोग यूनियन टेरिटरी ही बोलेंगे। संघराज्य बोलिएगा गड़बड़ा जाइएगा, इसको बोलिए यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो आगे आइए, पंचायत सहकारी समिति नगर पालिका 9वां में है 3, और 10वां में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो 10 तक आ गए। आर्टिकल अब बढ़ी है, 37 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 51 तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। राज्य भी बड़ा ही है, 50 इधर और मतलब 88 मतलब 86 आर्टिकल के आसपास यहाँ हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें मात्र एक एक आर्टिकल करके आप बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब 11 तक आइए, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये सबसे बड़ा है। उषा जी आप बताइए क्या है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? मतलब देख के बोल रहे हैं कि याद है? याद है ना, ठीक है। 12वां बताइए आप, क्या नाम है आपका? अश्विन, हाँ बताइए 12वें में क्या है? अब आप लोग उसको याद कीजिएगा, उधर वाले एरिया 300 तक है। 13वें में क्या है अश्विन? 13 में क्या है? ठीक है, आप बताइए पीयूष, यदि आपकी नौकरी यूपीएससी या बीपीएससी के थ्रू होती है तो किस भाग के तहत होगा? पार्ट 15। आर्टिकल कौन सा होगा? नहीं, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। तो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का क्या आर्टिकल है? 323। हाँ, 8 से 23 के बीच में सारा आता है, ठीक है ना। जैसे इसको क्यों दिक्कत हो रहा है? लिखने में गड़बड़ हो गया इसलिए क्या? थोड़ा सा ज़्यादा क्रम। आपके पास कागज़ भी है, इसीलिए मैंने वो दिया था पहले। जैसे आपका संघ एवं राज्यों की जो सेवाएं हैं 308 से 323 तक हैं। और यदि मान लीजिए आपका विधायक में सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं, आपको यहाँ के लोग बांकीपुर की जनता ने तय किया कि आप ही को विधायक बनाएंगे, तो किस भाग के तहत होगा वो? 15 के तहत होगा वो। 14 में राज्य एवं लोक सेवा आयोग है और 15 में निर्वाचन है, ठीक है। कोई दिक्कत? बाकी उधर राजभाषा के बारे में पूछा है तो वो कौन सा आर्टिकल होगा? हैं 17। और आपात उपबंध किस भाग में है? आपात उपबंध 18 में। आप लोगों को कोई दिक्कत है? 18 में आपात उपबंध है। 15 में क्या है? 15 में निर्वाचन है। 14 में क्या है? कोई दिक्कत? जैसे इधर वाला आप लोग को ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो गया है, अब इधर वाला भी क्लियर हो रहा है ना, एक बार रिपीट करते हैं। 14 में क्या है?
ठीक है। 15 में क्या है? निर्वाचन है। 18 में क्या है? और संविधान का संशोधन करना हो तो किससे करेंगे? 20 से करेंगे। यदि हम प्राधिकृत पाठ खोजेंगे संविधान का तो वो कहाँ मिलेगा? नहीं, 22 में। 21 में क्या मिलेगा? 370, धारा 370। ठीक है, 20 मतलब कि वो विशेष उपबंध है वहाँ पर। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण में ये वित्त और संपत्ति वाला आप जान लीजिए कि 12-13 ये कॉरपोरेट रूल्स हैं। ठीक है, एक फाइनेंस से संबंधित है और एक कॉमर्स से संबंधित है, ट्रेड से संबंधित है। तो यह जब स्पेशली पढ़ेंगे, मतलब आपको ऐसे ही पता है कि भाई ये सब हमको पता है, और 2 मिस भी कर रहा है यदि, तो वो यही होगा। ठीक है। 16 कुछ विशेष प्रावधान है, जैसे कि आयोग जो बनता है, गठन होता है विशेष वर्गों के लिए, पिछड़ा आयोग, ये वो सारा इसके तहत आता है। ठीक है। और 17 बहुत महत्वपूर्ण है, सितंबर आने वाला है, हम लोग साल भर में कम सितंबर में राजभाषा, तो ये भाषा, राजभाषा से संबंधित है। तो एक बार हम लोग 10 के आगे जो महत्वपूर्ण है उसको रिवाइज करते हैं फिर से। ठीक है। 11 में आइए, सबसे महत्वपूर्ण है 11। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? 1 पर 1 11 होता है ना, यानी 1 का 1 से संबंध, दैट इज 11। अब भूलेगा कभी? राज्य का केंद्र से संबंध 1 का, यानी 1 पर 1 11 हुआ, यानी संघ और राज्य का संबंध। तो वहाँ एक मैसेज भी है, एक इंडिकेशन भी है। तो 11 याद हो गया। 12-13 को छोड़ दीजिए। आइए 14 पर। 14 आयोग है। 15, 16 को छोड़ दीजिए, वो भी बहुत। 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, और 20, 19 छोड़ दीजिए। हो गया। अब हम इधर से शुरू करते हैं। आपको दिक्कत? 1, 2, 3, इसमें सब इम्पोर्टेंट है। 4, अब सब लोग रुकिएगा। 5 आप बताइए। इसका फोकस कमजोर है, बोलिए। 5 हैं? नहीं, मौलिक कर्तव्य इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसका लास्ट पार्ट है मौलिक कर्तव्य। संघ सरकार। 6 बोलिए। 6, 7 छोड़ दीजिए। 8 बताइए। आप बार बार गलती करते हैं इसमें। ठीक है। 9 में 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है? ठीक है। 10 में आइए। ठीक है, अब बिना देखे बोलिएगा। हम भले 11 1 पर 1, यानी ठीक है। 14, हाँ, सब याद हो गया। हाँ, ठीक है, चलिए। और निर्वाचन, ठीक है। आपात उपबंध और संशोधन संविधान का। आप लोग तो बहुत तेज हो गए। अब नहीं, संविधान रट दिए एक दिन में। अम्बेडकर को इतना टाइम लगा था लिखने में, वो तो याद रहता है। संविधान आसानी से याद रहेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आप एक बार बताइए, कल जो आपसे कहा था प्रियम्बल याद करने के लिए, आप में से संविधान का प्रियम्बल किनको किनको रिवाइज किया आपने जाके? किए थे? कोशिश कीजिए बोलने का। 95% याद है। ठीक है। आप में से किसी को इंग्लिश में आपने याद किया था? हम शुरू कर देते हैं। आप लाइन बाय लाइन याद करना है। ई ऑप्शन गलती होता है, इसलिए लाइन बाय लाइन पहले छोड़ देते हैं, अभी याद करना पड़ेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पूरा, तो वो JLEF। ठीक है, तो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक, जस्टिस कैसा? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। और फ्रीडम क्या है? मतलब कि जो लिबर्टी जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? एक्सप्रेशन, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, फेथ एंड वर्शिप। 5 तरह का फ्रीडम है। उसके बाद क्या है? इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो तीनों चीज़ हो गया। और उसके बाद है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी क्या करेगा? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। On this 26th day of November, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution.
हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप सबको भी याद करना है, कल इसको सुनाना है, ठीक है, आपको भी करना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, वो मिल जाएगा आपको आज। चलिए, अब आप लोग के पास कॉपी है ना, 5 मिनट हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा। अब आप लोग जो है ना, जो संविधान हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, 22 भाग पढ़े इसके, 22 भाग में हम सबके हेडिंग जान गए, सबका पहला और आखिरी जान गए। कल आप लोग से जब आइएगा सबसे पहले ये पूछेंगे, फिर अगला क्लास चलेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम कुछ आर्टिकल आपको लिखवा रहे हैं, इसका डिटेल लिख कर खोज कर आप घर से लाइएगा, वैसे हम आपको दे भी देंगे, लेकिन उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ के आइएगा। उसके बाद आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे अब ये डिस्क्रीट तौर पर 395 जो हमारे अनुच्छेद हैं, उसी में से कोई ना कोई आर्टिकल आपको दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। किसी में आर्टिकल पूछा जाएगा और किसी में उसका मैटर पूछा जाएगा। तो लिखिए आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, केवल हम आर्टिकल लिखवा दे रहे हैं, आपको डिटेल आपको दे दिया गया पहले से ही, ठीक है। तो आर्टिकल 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों एवं सीमाओं का में परिवर्तन, जो अभी भारत ने बांग्लादेश के साथ किया, वो आर्टिकल 3 है, ठीक है। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को असंगत करना या उसमें कुछ कम करना या अधिक करना, आर्टिकल 13। 14 है विधि के सामने समानता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। कोई दिक्कत? यानी कि आप कहाँ तक आ गए? नागरिकता मौलिक अधिकार तक आप आ गए, ठीक है ना। अब आइए 17 जो मैंने आपसे पूछा भी था, अस्पृश्यता का अंत, यह इम्पोर्टेंट है। 19 वाक स्वातंत्र, हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है इसी में आएगा, ठीक है। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 का है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, हाँ 21 को। आप केवल आर्टिकल लिखिए, आपको डिटेल दिया हुआ है और हम पढ़ दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, आपको सुनिए इस बात को। आर्टिकल भी आपको दिया हुआ है, आपके पास जो है ना स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको और बढ़िया से पढ़ के समझ कर आना है। जैसे कि 21 का में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, 25 में है अंतःकरण और धर्म के अभाव, मतलब हर आदमी अपना अपना धर्म मान सकता है, ये 25 में है। 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, ठीक है। कुछ निवेशक तत्वों जो है 31 में है। और इसमें ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। जो भी मान लीजिए बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कोई परीक्षा होगा तो हो सकता है ये पूछ दे कि ग्राम पंचायत का गठन किससे होता है, तो है बहुत कुछ, लेकिन आपको वो आर्टिकल 40 में विशेष तौर पर है। 44 में भी आपको बता दे रहे हैं समान आचार संहिता। अब इसको भी याद कर लीजिए कैसे, जैसे 1 पर 1 11, 1 का 1 से संबंध, केंद्र राज्य संबंध 11वां भाग हुआ, कभी नहीं भूलेगा। वैसे ही 4 और 4 दोनों समान है तो समान आचार संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल 44 से, क्योंकि 44 दोनों 4 समान है ना, इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो 45, 46 और 50 ये सारा इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य किस में है, अभी मैंने बताया था, आप बता रहे थे। मौलिक कर्तव्य 51 का 4थे नंबर पर लास्ट पार्ट है इसका, इसी का लास्ट पार्ट है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य लागू किए गए और अभी भारत में 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। एक और जोड़ दिया गया जो ये मतलब क्या बोलते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने का अधिकार, और जो ये माता पिता को आप नहीं परेशान कर सकते हैं, यह भी इसमें मौलिक कर्तव्य में डाला गया है। और मौलिक कर्तव्य को कानूनी कर्तव्य बनाने वाला बिहार पहला राज्य बना। बात समझ आइए कि यदि आप अपने माता पिता का सम्मान इज्जत के साथ उनको ठीक से सेवा नहीं करेंगे तो जेल भी हो सकता है। तो जो कि अमेरिका में उल्टा होता है अमेरिका में क्या होता है कि यदि माता पिता बच्चे को डांट दिया तो जेल हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति 72 में है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह, ये आपको आर्टिकल दिया हुआ है, उसी आर्टिकल को ठीक से पढ़ के आना है। ये सारा जो है ना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आपको सारा का सारा दिया हुआ 370 तक, ठीक है। ये सारा आप पढ़ के आएंगे और कल हम लोग आते के साथ इम्पोर्टेंट आर्टिकल पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट आर्टिकल कंप्लीट करेंगे,
संविधान का। और उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे कल, ये भी बता दे रहे हैं, संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। संविधान शेड्यूल्स कितने हैं, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ेंगे कल। और संविधान की विशेषता नहीं कि संविधान में और जो मान लिया आपने आर्टिकल रट लिया, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनको करेंगे। जब वो समाप्त होगा तो हम लोग संसद संबंधी प्रावधान करेंगे, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, इन चीज़ों को समझेंगे। और संविधान के बाद जो राज्य व्यवस्था संबंधी जो बातें हैं उनको करके 4 से 5 क्लास में हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, फिर टेस्ट देंगे इसका, तब इतिहास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग संविधान की जो भी किताब पढ़ रहे हैं या जो भी आपके पास मटेरियल है उसको रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि ये 5 दिन केवल हम लोग संविधान करें।